हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन केस को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि नाउन केस होता क्या है। तो एक सेंटेंस के अंदर पाए जाने वाले नाउन और वर्ब के बीच में कैसा रिलेशन है, ये नाउन केस से डिफाइन होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से नाउन केस होते हैं, यानी कि रिलेशन किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कभी नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो उसे कहेंगे नॉमिनेटिव केस का नाउन। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जॉन थ्रो अ स्टोन। यहाँ पर जॉन नाउन है, थ्रो वर्ब है और स्टोन नाउन है। इस वर्ब थ्रो से जॉन का रिलेशन दूसरा है और स्टोन का रिलेशन दूसरा है। तो जॉन का रिलेशन इसके साथ कैसा है? जॉन यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट है। तो जब जॉन वर्ब का सब्जेक्ट है और जॉन एक नाउन है तो इसको हम नॉमिनेटिव केस का नाउन कहेंगे, यानी कि जॉन नॉमिनेटिव केस का नाउन है। ऐसे ही अगले एग्जांपल में जैकब फ्लाइज अ काइट। यहाँ पर जैकब जो है फ्लाइज का यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में जैकब होगा। फिर है एलिस प्लेज हॉकी। प्लेज वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट एलिस है, तो एलिस नॉमिनेटिव केस की नाउन है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि जो वर्ब है, अगर नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो तो उसे क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि नाउन सब्जेक्ट था, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो उस केस में इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस का नाउन। यहाँ पर लिखा है जॉन थ्रो अ स्टोन। अब यहाँ पर जॉन नाउन है और ये नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन स्टोन भी तो एक नाउन है, ये किस केस में है? यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब के साथ इसका रिलेशन है ऑब्जेक्ट का, तो ये किस टाइप का नाउन होगा? ऑब्जेक्टिव। अगला है जैकब फ्लाइज अ काइट। तो इसमें फ्लाइज वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है काइट। एलिस प्लेज हॉकी। तो यहाँ पर प्लेज वर्ब है और हॉकी नाउन है। नाउन एलिस भी है लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो है हॉकी। अब इसके बाद है जेनेटिव केस के नाउन। जेनेटिव केस के नाउन क्या होते हैं? देखिए, कई बार होता ये है कि कुछ नाउन किसी दूसरी चीज़ पे पोजेशन शो करती हैं और ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस की नाउन। जैसे सोफियाज डॉल, तो यहाँ पर सोफिया की डॉल्स के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि डॉल का मालिक कौन है? सोफिया है। तो सोफिया क्या होगी? पोजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस की नाउन होगी। इट इज़ अ बॉयज़ कॉलेज। अब यहाँ पर बॉयज़ दिया है, कॉलेज जो है वो बॉय के साथ किस टाइप का रिलेशन रखता है, यानी कि वो बॉयज़ कॉलेज है, तो यहाँ पर बॉयज़ क्या करते हैं? पोजेस करते हैं उस कॉलेज को, तो बॉयज़ जेनेटिव या फिर पोजेसिव केस में होगा। इसके बाद शी इज़ मैरीज मदर। तो यहाँ पर आप देखिए मैरीज यानी कि जो मैरी की माँ है उसके बारे में बात करी जा रही है, तो ऐसे केस में हम मैरी को क्या कहेंगे? पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस में कहेंगे। अब देखिए पोजेसिव केस बनाने के तरीके क्या क्या हैं। पोजेसिव केस के बनाने के तरीके ये हैं कि आप नॉर्मली क्या करिए, सिंगुलर नाउन के साथ एक अपोस्ट्रॉफी एस को ऐड कर दीजिए। जैसे द बॉयज़ बुक, ये बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है और इसमें हमने अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर दिया, ये हो गया पोजेसिव केस में। द किंग्स क्राउन, तो किंग्स क्या है? पोजेसिव केस में। सोफियाज डॉल, सोफिया क्या है? एक सिंगुलर नाउन थी और इसमें अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके हमने इसको पोजेसिव केस में बदल दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि कहीं कहीं हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, एस को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? जब देखिए बहुत सारे हिसिंग साउंड्स आती हैं किसी नाउन से, तो हम वहाँ पर एस को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कंसाइंस है तो आप इसको कहेंगे कंसाइंस, लास्ट में आप स की आवाज़ करेंगे, तो ऐसे में जब श की आवाज़ आए तो वहाँ पर एस लिखने से हिसिंग साउंड बन जाए, यानी कि ज़्यादा स कहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम
एस को यूज़ ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफीज़ को यूज़ करेंगे और ये पॉजेसिव केस में या फिर जेनेटिव केस में बदल जाएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि जब हम प्लूरल नाउन को लेते हैं और उसके एंड में एस होता है तो पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं और वो पॉजेसिव केस में बदल जाता है। जैसे बॉयज़, बॉय का प्लूरल है तो यहाँ पर हमने एक अपॉस्ट्रॉफी ऐड करके बॉयज़ कर दिया। गर्ल्स एक प्लूरल है तो इसमें एक अपॉस्ट्रॉफी ऐड करके इसको हम पॉजेसिव केस में बदल देंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से रूल हैं। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी नाउन मिलती हैं जिनके साथ कोई टाइटल ऐड होती है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते हैं। तो ऐसे में हम पॉजेसिव साइन यानी अपॉस्ट्रॉफी जो है, अपॉस्ट्रॉफी एस है, उसको कहाँ ऐड करेंगे? जो लास्ट वर्ड होगा उसमें ऐड करेंगे। जैसे द किंग ऑफ ब्रिटेन्स विजिट, तो ब्रिटेन क्या है? एक अलग देश है। किंग क्या है? राजा को कहते हैं, यानी कहाँ का राजा? ब्रिटेन का राजा। अब ये क्या कर रहा है? ये आया है कहीं विजिट पे, तो हम क्या कहेंगे इसको? द किंग ऑफ ब्रिटेन्स विजिट। अपॉस्ट्रॉफी एस को ऐड करेंगे जो लास्ट वाला वर्ड है इस टाइटल का, वहाँ पर। फिर देखिए है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान्स स्पीच। अब यहाँ पर भी देखिए ये एक बड़ी सी टाइटल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट वर्ड है जापान, यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रॉफी एस को ऐड करके इसको पॉजेसिव केस में बदल दिया है। अब इसके बाद देखिए जब कोई नाउन जो होती हैं दो, ये अपोजिशन में होती हैं। अपोजिशन मतलब आसपास अगल बगल समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो पॉजेसिव साइन है यानी अपॉस्ट्रॉफी एस है, उसको बाद वाले वर्ड के साथ या नाउन के साथ अटैच करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस। यहाँ टैगोर एक नाउन है और पोएट एक नाउन है, और हम हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपॉस्ट्रॉफी यानी साइन ऑफ पोजेशन कहाँ शो किया है? हमने साइन ऑफ पोजेशन शो किया है लेटर वाले वर्ड के साथ में। इसके बाद चलिए देखते हैं कि अगला क्या है। तो देखिए अगर दो नाउन हैं जो आपस में बहुत ही कस के जुड़े हुए हैं या फिर इन्हें किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है, तो जो पॉजेसिव केस का साइन है वो लेटर वाले पे यानी कि बाद वाले नाउन पे लगाया जाएगा। जैसे जैकब एंड जॉन्स फैक्ट्री, यानी कि ये जैकब और जॉन की फैक्ट्री है। विलियम एंड मैरीज रेन। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगर दो नाउन हैं और इनको अलग अलग पोजीशन शो करना है तो ये अलग अलग साइन भी लेंगी पोजीशन शो करने के लिए। और आर के नारायण नावल, अब ये राजा राव का अपॉस्ट्रॉफी एस और आर के नारायण का अपॉस्ट्रॉफी एस ये प्रेजेंट करता है कि राजा राव की नावल और आर के नारायण की नावल्स, ये दोनों अलग अलग कामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर है गोल्ड स्मिथ्स एंड काउपर्स पोएम, यानी कि गोल्ड स्मिथ की पोएम्स और काउपर्स की पोएम दोनों अलग अलग पोएम्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे। साइनिंग ऑफ।